अच्छा, इस अभी तरह इस पे भी बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो $100 $200 कितने व्यूज़ पे आते होंगे यूट्यूब पे? यार उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। और अब अगर बात करें यूट्यूब के ऊपर, लेट्स से अगर पाकिस्तान से व्यूज़ है ना यूट्यूब पर, अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से ऊपर है हुँ, और अगर आपके 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपके बन जाते हैं $300-400 आई थिंक यस या ये लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के व्यूज़। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान से व्यूज़। यानी कि ये तो $300 30 सेंट्स का आरपीएम बनता है। 30 सेंट्स है क्या? 30 सेंट्स का आरपीएम बनता है ये। 30 या 40 सेंट्स का। अब थोड़ा-सा बता देते हैं ना ऑडियंस को आरपीएम और सीपीएम हाँ, वगैरह का। थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर दें भाई। हाँ, तो सीपीएम बेसिकली होता क्या है कि यूट्यूब के अंदर और फेसबुक पे भी अगर आप और 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं पूरी हुँ, सोशल मीडिया पे फेसबुक और यूट्यूब, जिसके अंदर आपको पैसे देते हैं वो खुद, आपके एडवर्टाइज़मेंट के हुँ, हुँ, हुँ। बिहाफ़ पर। टिकटॉक नहीं देता, इंस्टाग्राम नहीं देता और ट्विटर भी अब देना शुरू किया है, लेकिन वो भी एक अलग प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक आपको पैसे देंगे और वो किस हिसाब से देंगे, उसके अंदर होता क्या है कि सीपीएम एक होता है कॉस्ट पर माइल और जो आरपीएम होता है वो रेवेन्यू पर माइल। तो कॉस्ट पर माइल क्या होता है? कॉस्ट पर माइल ये होता है कि आपके लेट्स से जो एडवर्टाइज़र है, हुँ, हुँ। वो कितने पैसे देने को तैयार है फॉर 1000 व्यूज़। या ऑल्दो कि हर एडवर्टाइज़र अलग-अलग पैसे दे रहा होगा और अलग-अलग वीडियोज़ पे अलग-अलग बिडिंग चल रही होगी। जैसे मेरी वीडियो के ऊपर कोई एक एडवर्टाइज़र होगा जो डेफ़िनिटली आके जो है ना उसको बिड करेगा। लेकिन हो सकता है कोई और एडवर्टाइज़र मेरी वीडियो के ऊपर बिल्कुल भी बिड ना करे क्योंकि उसको वो समझ ही नहीं आता वो टॉपिक या वो नीश उसकी है ही नहीं। इसी तरह से ये तो सीपीएम हो गया कि कोई एक एवरेज आपके कंटेंट के ऊपर, और ये डेली लेवल के ऊपर चेंज हो रहा होता है, डेली क्या आवरली लेवल के ऊपर चेंज हो रहा होता है, लेकिन एक एवरेज मिल जाता है एवरेज आपको। तो एवरेज के ऊपर आपको कहते हैं कि लेट्स से $5 पर पर मिल आई मीन $5 का माइल। सीपीएम मिल जाता है आपको। हुँ, और अच्छा, दूसरी चीज़ होती है आरपीएम। आरपीएम होता है रेवेन्यू पर माइल। ऐसे ही है। तो ये जो रेवेन्यू है ये आपके पैसे जो आपको वाक़ई यूट्यूब ट्रांसफ़र करेगी। हुँ। इसमें शायद वो बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन आई थिंक चार्जेज़ थोड़े आरपीएम बहुत लगेंगे। आरपीएम हमारे काम की चीज़ है, आरपीएम हमारे काम की चीज़ है, लेकिन सीपीएम नहीं। सीपीएम से हमको एक आइडिया मिल सकता है। हाँ, एग्रीड एक एक 100%। एक आपको मिल जाता है, एक ऑप्शन मिल जाता है कि यार चलो ठीक है, ये चीज़ जो है ना, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। कुछ वीडियोज़ में मेरी सीपीएम, और ये मुझे नहीं पता क्यों होता है ये, सीपीएम कम होता है, आरपीएम ज़्यादा होता है। और ये सोच भी नहीं सकता कि कैसे होता है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसा होता है। ओह! और कुछ में ऐसा होता है कि आपका सीपीएम और आरपीएम के अंदर डिफरेंस होगा 50% का। यानी कि वो $10 का सीपीएम है, आरपीएम है $5 का। और कुछ में होता है कि $10 का आरपीएम है और सीपीएम है, और आरपीएम जो है वो $7 का है। यूट्यूब का इवेंट था 2019 में। हुँ। हाँ, और मेरी ज़रा भी इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैं यूट्यूब वालों के पास गया, उनका जो कंट्री हेड था, मैंने बोला, "यार, इतना कम सीपीएम क्यों रखा हुआ आप लोगों ने? आप बढ़ाएँ।" आपने क्यों रखा हुआ है? एग्ज़ैक्टली, हाँ। एग्ज़ैक्टली, सोचो यार। हुँ। उस बंदे ने अच्छा, शुरू में, सॉरी आई एम कटिंग यू, शुरू में सब लोग ये कहते थे कि यार पाकिस्तान को जो है ना बुरा रखा हुआ है इन्होंने, और हाँ, हमारी पाकिस्तान का इतना बुरा पाकिस्तान इतना सीपीएम कम है, है, ये व्यूज़ हमारे इतना वहाँ आते तो क्या होता? हाँ, हाँ। इतना कम हमारा सीपीएम है ये। अरे भाई एडवर्टाइज़र गरीब है। हुँ, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि गरीब मुल्क है। हुँ, पहले तो ये है कि गरीब मुल्क है। हुँ, उस मुल्क की जो है वो पर कैपिटा इनकम कम है, तो फिर एडवर्टाइज़र के पास पैसे कम होते हैं, उस तरह का बजट नहीं होता, एंड देन फिर यूट्यूब जो है वो इस तरह से पूरा सिस्टम कैलकुलेट होता है। मेन चीज़ ये है कि आपका गरीब मुल्क है। बिल्कुल, बॉटम लाइन ये है कि गरीब मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क अगर अमीर होगा तो सीपीएम भी ज़्यादा होगा, हुँ, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा एडवर्टाइज़र होंगे, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र होंगे, तो डिमांड और सप्लाई का गैप आएगा और फिर प्राइस बढ़ जाएँगे। हुँ, सीपीएम बढ़ जाएगा आपका, हुँ। सीपीएम बढ़ जाएगा तो आपका ऑफ आरपीएम भी कोर्स बढ़ जाएगा। आरपीएम भी बढ़ जाएगा। सिंपल तो है। आरपीएम और सीपीएम का तो ख़ैर बहुत सिंपल सा एक रिलेशन है। वो मुझे नहीं पता कि क्यों, क्योंकि नॉर्मली ये बात वैसे कहीं रिटन नहीं है कि आरपीएम कोई 70% कहता है, कोई 30% कहता है, कोई 40% कहता है, कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है। मेरे पास एवरीडे चेंज हो रहा होता है ये, क्योंकि मैं इसको मॉनिटर भी बहुत ज़्यादा कर रहा होता हूँ, सिर्फ़ देखने के लिए कि भाई अच्छी हो क्या बात है रहा आप है। मॉनिटर करते हैं क्योंकि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो हाँ, इतने भी आप तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत देख रहे होते हैं इन देखो चीज़ों मेरे को। मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं तो होते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत है टाइट है वो आपकी। इसलिए अच्छा रिसर्च उस भी बहुत टाइट उसके है आपकी। व्यूज़, बाय द वे मुझे ये पता है कि मैं अपनी वाइफ़ से भी उस दिन बोल रहा था कि व्यूज़ लेना मसला नहीं है मेरे लिए। मैं आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोज़ बना लूँ, अब विदिन माय नीश मैं स्टॉक मार्केट पे वीडियोज़ बनाऊँगा, मुझे पता है उसके व्यूज़ आएँगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, वो आएँगे पाकिस्तान से। और आई एम सेल्फिश, तो पैसे भी तो बनाने हैं ना थोड़े से, तो वो और फिर होता क्या है कि आपकी ऑडियंस जब डाइवर्ट होती है ना, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था शुरू में, क्योंकि मेरी ऑडियंस डाइवर्ट हो गई थी, और हुँ, मेरी इस वक्त 45,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी मेरे पास 3,000 4,000 5,000
व्यूज़ आ जाते हैं वीडियो के ऊपर, ये क्यों नहीं जाते 10,000 पे या 20,000 के ऊपर? उसका रीज़न ये है कि मेरी ऑडियंस इस तरह से डाइवर्ट हो चुकी है। मैं पहले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ पे भी बना लेता था, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे भी बना लेता था, यूएस की स्टॉक मार्केट पे भी बना लेता था, यूएई की स्टॉक मार्केट पे बना लेता था। तो इतनी, और फिर इमिग्रेशन के ऊपर और प्रोडक्टिविटी के ऊपर इतना वाइड हो गया था वो, कि वो उसकी वजह से कभी कोई किसी वजह से सब्सक्राइब कर लेता था, कभी कोई किसी वजह से बहुत सब्सक्राइब कर कैटेगरीज हो गया, लेता। हाँ, अग्रीड, सही है। तो अब मैं उसको थोड़ा-सा कन्वर्ज कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है कि अब मेरी जो ऑडियंस है, जो मैं चाह रहा था उस तरह की ऑडियंस है। ऑफ़ कोर्स पैसे बनाने के हिसाब से भी वो अच्छा है, मुझे जो ऐड मिलते हैं उसकी वजह से भी अच्छा है। अगर मैं एक कंपैरिज़न करूँ तो मुझे मंसूर ने एक्चुअली मुझे सबसे पहले मंसूर ने बताया था कि उसका जब मैंने सीपीएम सुना ना, मैं हैरान हो गया था, और उसने जब मेरा सीपीएम सुना तो वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि मेरा सीपीएम आ रहा था 15 से $20 का। ओह माय गॉड! जबकि ओह माय गॉड! पाकिस्तानी क्रिएटर्स का सीपीएम आता है 1 से $1 से भी इवन कम समटाइम्स। तो मैं मेरे मेरा लिए तो तो आरपीएम आपने देखा है, हाँ, तो $1 वो से भी कम है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और मेरा आरपीएम आ रहा होता है तकरीबन कोई $12, कभी $13, कभी $9, इस तरह भी आ रहा होता है। तो 9 से $15 के दरमियान का आरपीएम आ जाता है। व्हिच इज़ व्हिच इज़ व्हाई मेरे 1000 व्यूज़ किसी के पाकिस्तानी व्यूज़ के 10,000 व्यूज़ के बराबर बन जाते 1 हैं मिलियन पैसों। व्यूज़ पे 1 मिलियन व्यूज़ पे मेरे अगर $300 बन रहे हैं, हाँ, तो मेरे जो है ना वो 30,000 बन सकते हैं। डॉलर्स डॉलर्स, $30,000 बन सकते हैं। बट उतने व्यूज़ नहीं आएँगे ना। लेकिन आ तो सकते हैं। आ सकते हैं, नीश बिल्कुल आ में सकते इतने हैं। लोग तो हैं, हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल है, इसमें मैं तो वही सोचता हूँ ना। इंडियंस हैं, मैं क्या सोचता हूँ, बांग्लादेशीज़ अब मैं हैं। क्या सोचता हूँ, देखो हम नास्ट समिट में हमने ये बात की थी ना कि आप 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर, 1000 जेन्युइन फॉलोअर्स के ऊपर आप अपना डे जॉब छोड़ सकते हैं। और वो कैसे? सुपर फैन्स, सुपर फैन्स होने चाहिए वर्ड आपके। ये इस्तेमाल किया था ना उसने, सुपर सुपर फैन्स फैन। होने चाहिए, प्लस ये कि आपके कहने पर वो जो आप कह रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर दें उसके ऊपर। तो वो आप कम्युनिटी पावर होनी चाहिए। कम्युनिटी की पावर है, एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं चाहिए व्यूज। मैं अपनी वाइफ से उस दिन वही बोला था, मुझे व्यूज नहीं चाहिए। मैं चाहूँ तो व्यूज बना सकता हूँ, व्यूज का मसला नहीं है। मुझे वो वही लोग चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं। अब मासेस में जा सकते हैं आप, और जाना भी चाहिए, लेकिन अगर मैं मासेस में जाने से मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं उस टारगेट ऑडियंस को देख रहा हूँ, और टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ यूएई में देखूँ ना, तो हम अभी वो जो उस पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि यूएई के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 10 मिलियन की, उसके अंदर 20% लेट्स से, अगर 10% अगर पाकिस्तानी है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उसके अंदर भी कुछ ऐसे होंगे जो पैसे कमा रहे हैं, और अभी तक मेरा चैनल उनके तक नहीं पहुंचा है। तो और फिर इंडियंस भी हैं, और अमीर हैं, और अमीर हैं, बहुत पैसे अमीर पैसे हैं, वाले हैं। बहुत अमीर तो हैं। मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं मासेस में जाऊँ। मैं हुँ, अगर, मेरा क्या टारगेट है? मेरा कोई टारगेट ये थोड़ी है कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ। मेरा टारगेट ये है कि भाई मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। हुँ। मैं जॉब छोड़ने के लिए मुझको क्या करना है? मुझको एक कम्युनिटी बनानी है, और उसके बाद मैं ऑफ कोर्स उसके थ्रू थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंस होगा। 1% को टारगेट कर रहे हैं आप, व्हिच इज़ हाँ, नाइस। बस। तो इसलिए सबको मैं यही बोलता हूँ कि आपके व्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। टॉप 1%। आपके इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यस। ये इम्पोर्टेंट है। और अगेन पॉडकास्ट के अंदर भी यही होता है ना। पॉडकास्ट के अंदर कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो बहुत अच्छे व्यूज़ ले रहे होते हैं, हुँ, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू उस तरह की नहीं होती है। और कुछ हुँ, पॉडकास्ट है, तुम्हारी पॉडकास्ट बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से और भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी है। हुँ। और सारी पॉडकास्ट में व्यूज़ होना भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास व्यूज़ का, तो मैंने देखा है कि ये व्यूज़ का गेम, आपको व्यूज़ के गेम में जाना ही नहीं चाहिए।